अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू एबी मैथमेटिक्स चैनल। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है। तो देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो उन्होंने दिए हैं ना, वो तीन तीन दो दो लेक्चर्स की इकट्ठे दिए हैं, लेकिन मैं लहदा एक एक लेक्चर के करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए और वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा बड़ी ना हो। तो आज गाइस हमारा जो टॉपिक है वो है सिग्मा नोटेशन के मुताबिक। तो पहले थोड़ा सा जो है ना सिग्मा नोटेशन के बारे में इनिशियल इन्फॉर्मेशन आपके जो है ना वो आपको बता रहा हूँ। तो उसको पहले आपने नोट करना है कि सिग्मा है क्या चीज़, किस लिए यूज होता है। सिग्मा जो है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सम में मजमुआ, जमा करना। तो इसका जो मकसद है वो क्या है, सिग्मा नोटेशन इज यूज टू राइट लेंथी सम इन कॉम्पैक्ट फॉर्म्स। जो है ना ये कॉम्पैक्ट फॉर्म करने के लिए, मतलब एक क्वेश्चन है ना, सिंपल फॉर्म में समझे ना, एक क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है, तो उसकी जो ना लेंथ है उसको कम करने के लिए, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम सिग्मा नोटेशन यूज करते हैं। तो अब सिग्मा नोटेशन के जो दो तीन फार्मूलाज हैं वो हम आप जो है लिखने लगे हैं, उनको ध्यान में रखना है कि सिग्मा नोटेशन कब कहाँ कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले अगर तो इक्वेशन दी हो ना सिंगल, मतलब स्क्वायर क्यूब के बगैर, तो उसका क्या फार्मूला होगा ये देखना है जी आपने। ये देखें, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 और ऊपर एन। ठीक है, एन का मतलब ये है, वो ये है कि एन की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी समथिंग हो सकती है। तो और यहाँ पे ओके, के से मुराद यहाँ कोई भी क्वेश्चन इक्वेशन वगैरह हो सकती है जो कि सिंगल हालत में हो। अगर इस तरह हो तो फार्मूला हम जो अप्लाई करेंगे वो होगा एन इंटू एन प्लस 1/2। ये हम फार्मूला यूज करेंगे। अब ये सिंगल का हो गया, अब हम स्केयर की तरफ चलते हैं। बाकी क्वेश्चन की जो है ना कंडीशन वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे अगर के स्केयर हो जाता है या कोई इक्वेशन आ जाती है स्केयर में आ जाती है, तो उसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा वो होगा एन इंटू एन प्लस 1। ये इतना हो गया। आगे 2n प्लस 1 ओवर 6। ये अगर स्केयर आ जाए, के स्केयर या इक्वेशन में स्केयर आ जाए या क्वेश्चन किसी तरह का भी आ जाए जिसके साथ ये स्केयर हो, तो उस पर ये फार्मूला अप्लाई होगा। अब हम चलते हैं क्यूब की तरफ। उसमें भी कंडीशन वही है, के इज इक्वल 1 एंड एन तक वो जा रहा है, मतलब एन से मुराद है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी समथिंग यहाँ पे हो सकता है। और इधर क्या हो, क्यूब हो। अगर ऐसा है एन इंटू एन प्लस 1/2, ये सॉरी ये इतना इसने लिख दिया क्यूब के लिए, लेकिन क्यूब का डिफरेंस क्या है कि जब हम सारे का स्क्वायर ले लेंगे ना, तो फिर ये बन जाएगा क्यूब का फार्मूला। तो ये तीन फार्मूलाज हैं, इनको आपने भूलना नहीं है, क्योंकि इनको वो क्विज वगैरह में पूछ सकता है, क्वेश्चनों में तो मस्ट इनका यूज होना है। सो इनको आपने ध्यान में रखना है। अच्छा गाइज, अब हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ, उसमें वो कह रहा है कि अवेल्यूएट द सम। हमने इसका सम निकालना है, तो सम हम निकालने लगे हैं। तो थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें छोटी सी तवज्जो की ज़रूरत है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जहाँ पे कन्फ्यूजन होगी ना आप लोगों की, वो भी मैं दूर करता चल कन्फ्यूजन क्या होगी वो मैं बताता हूँ। देखिए, ये लिखा हुआ है के स्क्वायर माइनस 6। तो हम क्या करने लगे हैं, ये जो सिग्मा है ना, इसको हम दोनों के साथ अलग अलग पहले लिख लेते हैं। के स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 1। अच्छा, आपके ज़हन में एक यहाँ पे क्वेश्चन आया होगा, अगर नहीं आया तो आना चाहिए। वो क्वेश्चन क्या है कि मैंने क्या बोला है आपको कि अगर के स्क्वायर हो तो क्या करना है, फार्मूला और अप्लाई होगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये क्या कर रहा हूँ, तो गाइज यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि अगर तो होता ना यहाँ होल का स्क्वायर, फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लेते, लेकिन होल का स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर लहदा चीज़ का है। सो हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे और फिर आगे जाके वो वाला फार्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हो गया के स्क्वायर, अब यहाँ पे हम वही फार्मूला लगाने लगे हैं। वो फार्मूला पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी रहे। तो वो फार्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/2, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे ये क्योंकि स्क्वायर आ गया, के स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला था। तो अब देखना ये हमारे पास n क्या है, n है 7।
जैसे कि मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया था, ऊपर 7 लिखा हुआ था, n लिखा हुआ था, तो n की वैल्यू अब हमने लगाई है 7, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे 7 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 7 सॉरी 2 इंटू 7 प्लस 1 ओवर 2, आगे माइनस 6 इंटू 7, वहाँ सिंपल के की हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब इनको हमने हल करना है, 7 और 1 8 हो गया, 8 7 का होता है 56, ये हो गया 56 और ये आ जाएगा 15 ओवर सॉरी नीचे जो है ना वो 6 फार्मूले के नीचे 6 आता है, ये 6 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 42, ठीक है, ये हो गया 42। अब 15 और 56 को हमने मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 840/6 माइनस 42। आगे इनकी सिंपल, इनका जो है ना आपने एलसीएम लेके इनकी सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखना है, इसको एक एक पॉइंट को समझना है, जिसमें आपको कोई इशू हुआ कोई मसला हुआ आपने पूछ लेना है। अच्छा गाइस, अब दूसरा क्वेश्चन है ना उसमें वो क्या कह रहा है, तो मैं यहाँ थोड़ी सी आपको नई बात बताता चलूँ, अगर आप इसको जहन में रख लेना तो मैथ आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी। वो बात क्या है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना उनको अगर हम ध्यान से पढ़ लेना तो उसको करना कैसे है, उसका सोल्यूशन कैसे आएगा, उसकी हमें काफ़ी हद तक समझ आ जाती है। सो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है, तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना। वो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस, जो उसने क्वेश्चन दिया उसको एक्सप्रेस करना है इन सिग्मा नोटेशन। इसे किस नोटेशन में, आप कह रही होंगे कि यार सिग्मा नोटेशन में तो ये ऑलरेडी है, फिर इसको क्या करना है, इसको कहने का उसका मतलब ये है कि इसको तब्दील करना है, जैसे के है इसकी जगह पे कोई और वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना है, लेकिन एक प्रॉपर मेथड के जरिए। तो वो आगे उसकी शर्त बता रहा है, सो दैट लोअर लिमिट इज 0 रेदर देन 2 की जगह पे लोअर लिमिट क्या होगी, 0 होगी। सो अब हम जो है ना सबसे पहले करते हैं क्या, डिफाइन न्यू सबमिशन इंडेक्स, डिफाइन न्यू सबमिशन इंडेक्स जे। हम जे को जो है ना वो डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि लेट कर रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं हम। सो फिर क्या होगा, जे इज इक्वल टू के माइनस 2, ये वाला जे के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफाइन न्यू सिग्मा इंडेक्स जे। तो यहाँ पे हम जे की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी, जे प्लस 2, क्योंकि के जे 2 साइड पे आ जाएगा, के इज इक्वल हो जाएगा जे प्लस 2। अब हम जो है ना जे की वैल्यू निकालने लगे हैं, कैसे निकालने लगे हैं, जैसे हमने जे के की पहले ऑलरेडी हमारे पास थी, अब हम जे की निकालने लगे हैं। देखिए कैसे निकालते हैं कि इफ k इज इक्वल टू 2, ये देखे ना k इज इक्वल टू उसने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ k इज इक्वल टू 2, अगर k 2 है तो हम क्या करने लगे हैं, ये देखें इसमें हम वैल्यू पुट करने लगे हैं, हमने j की वैल्यू निकालनी है। तो k इफ k इज इक्वल टू j इज इक्वल टू 2 माइनस 2, j इज इक्वल टू 0। अगर हम k को 2 पुट करते हैं तो j क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे हम दूसरी वैल्यू निकालने लगे हैं, एंड if k is equal to 5 then उसमें हम 5 पुट करने लगे हैं, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास जो है j की एक वैल्यू आ गई है 0, एक आ गई है 3। अच्छा 5 हमने कैसे लिखा है, 5 जो है ये देखिए ना ऊपर जैसे ये उसमें लिखा हुआ 5, ये भी ऑलरेडी k की वैल्यू है। तो पहले हमने k की 2 वैल्यू पुट की है और हमने j की एक वैल्यू सिंगल निकाल ली है, और फिर हमने दूसरी वैल्यू पुट करके हमने j की दूसरी वैल्यू निकाल ली है 3। अच्छा गाइज, अब हम जरा ना यहाँ पे अपने ध्यान से देखना, हम सिग्मा नोटेशन जो है ना उसको एक्सप्रेस कर लिया हमने, बस थोड़ा सा हमारा क्वेश्चन रह गया, और थोड़ी सी अब जो तब्दीली करनी है ना वो आपने ज़रा ध्यान में रखनी है। अब देखिए हमने तब्दीली क्या करनी है, सबसे पहले तो ये, अच्छा अब k इज इक्वल टू जब हमने 2 पुट किया था तो आंसर आया था 0, आंसर आया था 0। तो अब हम j इज इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि k की 2 पुट करके हमने j इज इक्वल टू 0 निकाला था, और जब k की 5 पुट की थी तो j इज इक्वल टू 3 आया था, तो उसकी जगह पे 3 रख लिया हमने, ठीक है। आगे यहाँ पे आ गया है 3,
वो तो हमने 3 वैसे का वैसा लिख लिया। अब k की वैल्यू हमारे पास क्या थी, मैंने पहले लिखा था जैसे k इज इक्वल टू j प्लस 2, ये वैल्यू मैंने फाइंड की थी, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने लगे हैं, k की वैल्यू j प्लस 2, अगर -2 साथ है ऑलरेडी, ये इसके साथ कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो गए। अब तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है j इज इक्वल टू 0 2 5 3 की पावर j, ये हमारे पास फाइनल उसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, और बाकी कोई भी आपको मसला हो, कोई भी क्वेश्चन की समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।